जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मराज कुमार अपने YouTube चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और अपने बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती दोस्तों, जिसमें 19,838 जो दोस्तों वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम का डेट भी निकल गया है। और सभी बच्चों का अपना एडमिट कार्ड में, तो एडमिट कार्ड तो नहीं निकला है, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर दोस्तों और किस तिथि को एग्ज़ाम है, कौन से आपके सिटी में एग्ज़ाम है दोस्तों, वो पता चल गया है। तो अपनी तैयारी को थोड़ा तेज़ी प्रदान कीजिए और जो भी काम कर रहे हैं दोस्तों उसमें तीव्रता रूप से कीजिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, तो अभी हम लोग दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज देख रहे हैं और साथ ही साथ टॉपिक वाइज देख रहे हैं दोस्तों। तो हम भारत के भूगोल की बात कर रहे थे, तो इसका 2 पार्ट हो गया दोस्तों। आज हमारा आखिरी पार्ट है। आज दोस्तों इसको आखिरी पार्ट खत्म करके हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की ओर चलेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी कोशिश करें कि जल्द से जल्द खत्म करें, ताकि हमारा जो बाकी बचा हुआ सब्जेक्ट दोस्तों उसको भी हम समय रहते क्या करें, खत्म कर सकें। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं और बिहार पुलिस की तैयारी में लगे हुए हैं या आगे भविष्य में तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। और जो बच्चे की तैयारी परिपूर्ण नहीं है, वो भी दोस्तों क्या कीजिए, हमारे चैनल में पर्याप्त मात्रा में आपको दिए गए हैं कंटेंट, वहाँ पर जाकर देखिए। आपके जीएस के निचोड़ के द्वारा दोस्तों आपका जितने भी टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट है, उसको कवर किया गया है। धीरे धीरे कवर भी हो रहा है। कुछ टॉपिक, कुछ सब्जेक्ट और बाकी हैं, उसको भी धीरे धीरे दोस्तों एग्जाम से पहले आप कवर कर देंगे। और PYQ भी दोस्तों आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। धीरे धीरे क्या कीजिए दोस्तों, 1 महीना से भी कम समय है दोस्तों आपके पास, तो कोशिश कीजिए कि इसी में क्या करें, अपना तेज़ी से तीव्रता लाएं और तेज़ी से अपनी तैयारी को दोस्तों धार दें। और समय रहते सिलेबस को तो कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना पर्याप्त मात्रा में 50% 60% तक दोस्तों कवर करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो हम दोस्तों शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पूरब पश्चिम गलियारा, हम लोग परिवहन के बारे में बात कर रहे थे। तो पिछले क्लास में परिवहन में थोड़ा सा हम जो बिहार पुलिस आपका जो बिहार पुलिस के अंतर्गत बिहार SI का जो ड्राइवर की भर्ती आती है, उसमें बहुत सारा कल प्रश्न देखे थे। तो कभी ड्राइवर की भर्ती आए दोस्तों, तो उस समय देख लीजिएगा कि इस तरह का प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए लेकिन करवा दिए हम कि देखिए कैसे कैसे प्रश्न आपके आते हैं। तो आज ही परिवहन का ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, फिर आके दोस्तों हम लोग टॉपिक को देखते हैं। तो आज है पहला कि पूरब पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है। पूरब पश्चिम आपको बताए थे कि हम कि जो हमारा भारत है दोस्तों, ये क्या मान लीजिए कि भारत है, तो भारत को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जोड़ने के लिए दोस्तों क्या सड़क मार्ग बनाया गया है, जिसको हम लोग पूरब पश्चिम गलियारा और उत्तर पश्चिम गलियारा बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ से पूछ रहा है आपसे क्या कि पूर्वोत्तर भाग में, पूर्वोत्तर भाग मतलब दोस्तों ये आपका पूरा भाग, भारत के पूर्व में जो आपका गलियारा है वो पूरब में कौन है, तो पूरब में दोस्तों आपका सिलचर है। तो पूरब पश्चिम गलियारा दोस्तों सिलचर को पोरबंदर पर जोड़ता है, मतलब गुजरात का जो भाग है पोरबंदर, वो जोड़ता है दोस्तों, सिलचर से जोड़ता है। तो ये पूरब पश्चिम गलियारा है। तो पूरब वाला सिर्फ भाग पूछा है। अगर पूरब पश्चिम पूछा तो हम बोलते हैं पोरबंदर से सिलचर, लेकिन सिर्फ पूर्वोत्तर भाग पूछा है तो क्या बोलेंगे, सिलचर बोलेंगे दोस्तों। बाकी उत्तर दक्षिण बोलेगा दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर से लेकर के आपका श्रीनगर, मतलब कि वो जो आपका श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी का है, उत्तर से दक्षिण का है दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे है हमारा कि भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन है, तो दोस्तों ये छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनस है दोस्तों, ये है आपका, ये टर्मिनल है, ये आपका दोस्तों जो मुंबई है दोस्तों, मुंबई टर्मिनल के नाम से भी इसको जाना जाता है। महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, वहाँ पर दोस्तों आपको छत्रपति शिवाजी टर्मिनल देखने के लिए मिलेगा। एक तरह का क्या है, रेलवे स्टेशन है, ये भी ध्यान दीजिएगा आप। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है, तो यहाँ से कोलकाता से जो हजारा है, या कहीं कहीं हजीरा भी लिखा रहता है दोस्तों, ये क्या है, ये अन्य चारों में तो सबसे इसकी क्या है, इसकी लंबाई दोस्तों अधिक है। ये इसकी लंबाई अधिक है, मतलब 1949 किलोमीटर या 6 राज्यों, मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के से पश्चिम से पूरब की ओर दोस्तों गुजरता है। ये कोलकाता से लेकर आपको जो हजारा है आपका गुजरात के इलाका तक दोस्तों ये आपका जाता है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या क्या है, ये 2013 का दोस्तों प्रश्न है। तो इसमें दोस्तों आपको जो आंसर दिया ये गलत, मतलब उस समय के अनुसार ठीक था, लेकिन वर्तमान की हम बात कर ले तो अभी वर्तमान में आपके जो रेल मंडल की जो संख्या है वो लगभग मतलब कि कुल मिलाकर के दोस्तों 19 हो गई। क्या हो गई, कुल मिलाकर के 19 हो गई है दोस्तों। पहले आपका 18 था, लेकिन दोस्तों अभी क्या एक बढ़ा है, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया अभी वर्तमान में 19, याद रखिए कितना, 19। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न हो जाता है। ये आपका रेल मंडल मतलब कि जो आप पढ़ते हैं, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है आपका कहाँ, तो हाजीपुर में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में। वही दोस्तों आपका है जो जोन बटा हुआ है। आगे आते हैं हम लोग कि डल झील कहाँ है, तो डल झील दोस्तों आपका श्रीनगर है। कहाँ, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है आपका ये, जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसको भी ध्यान दीजिएगा
जम्मू कश्मीर में डल झील को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रीनगर का गहना बोलते हैं, या कश्मीर का दोस्तों मुकुट के नाम से भी हम लोग जानते हैं कि इसको डल झील को, ये भी ध्यान देने वाली बात है। आगे है यहाँ पर आपका कि कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय दोस्तों आपका है प्रयागराज। कहाँ है, प्रयागराज, जिसे हम लोग दोस्तों इलाहाबाद के नाम से पहले जानते थे, ये भी ध्यान देने वाली आपके लिए बातें हैं। आगे हम लोग आते हैं तो भारतीय जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। क्या भारतीय जनजाति के बारे में हम लोग जानते हैं। तो जनजाति समूह मुंडा कहाँ का है, तो मुंडा जनजाति दोस्तों आप मुंडा विद्रोह के बारे में पढ़े होंगे, झारखंड से संबंधित है, तो ये झारखंड की जनजाति है। बाकी झारखंड में और दोस्तों आपको संथाल, मुंडा, विरहोर, असम में अबोर, मिकिर, लुसाई, केरल में मोपला, कादर, मणिपुर में कुकी, अंगामी और मतई दोस्तों याद रखिएगा। मेघालय में गारो खासी जनजाति आपको पता है, पर्वत भी है, मतलब पहाड़ी भी है दोस्तों, और आपका ये जनजाति भी वहाँ जो निवास करती है। गारो जनजाति कहाँ की है दोस्तों, मेघालय की है। कहाँ की है, मेघालय, ये भी ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। आगे आते हैं खरिया जनजाति कहाँ की है, तो खरिया दोस्तों झारखंड में निवास करती है। कहाँ की है दोस्तों, ये खरिया जनजाति आपकी झारखंड की है। निम्नलिखित में से कौन जनजाति हिमालय के ऋतु या घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं, मतलब कि हिमालय के क्षेत्र में नहीं है, कौन जनजाति हिमालय के क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो बकड़वाल, ये दोस्तों जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर आपका हिमालय में आता है। गद्दी दोस्तों ये भी गया है, हिमालय के क्षेत्र में ही आता है आपका, जो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का एरिया, वो भुटिया भी दोस्तों आपका सिक्किम में मिलता है। ये जो टोडा दोस्तों ये तमिलनाडु का है। कहाँ का, तमिलनाडु का, तमिलनाडु आपका हिमालय का क्षेत्र नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में ये विशेषकर याद रखिएगा बकड़वाल जनजाति और गुज्जर जनजाति याद रखिएगा, बकड़वाल और गुज्जर याद रखिएगा, ये हमेशा एग्जाम में आपसे पूछता है। तमिलनाडु का टोडा याद रखिएगा, और अंडमान निकोबार का जो जनजाति उसको याद रखिएगा दोस्तों। ये पूरे मतलब भारत की जनजाति नहीं पूछता है, आपका झारखंड का पूछ देगा, आपका जम्मू कश्मीर हो गया, सिक्किम का हो गया दोस्तों, फिर आपका अंडमान निकोबार का हो गया, तमिलनाडु का हो गया, और इधर आपका केरल का हो गया। ये सब कुछ जनजाति पूछता है एग्जाम में। और राजस्थान का दोस्तों, राजस्थान का आपका सहारिया हो गया, आपका मीना हो गया, ये सब वो सब पूछता है एग्जाम में आपसे। आगे है वही क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, तो हमारा ये दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, टोडा। आगे बकड़वाल गुज्जर के बारे में बता दिए, कहाँ निवास करती है दोस्तों, जनजाति जम्मू कश्मीर की है। बकड़वाल और गुज्जर जनजाति कहाँ का है, तो ये तो जम्मू कश्मीर का है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए किसी भी कोने में। टोडा जनजाति के बारे में बताया तमिलनाडु में, कहाँ है ये टोडा जनजाति, तो तमिलनाडु के दोस्तों, ये भी ध्यान देने वाली आपके लिए बातें हैं। अब राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में कौन सा राज्य था, 28वां राज्य कौन बना था, तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड दोस्तों 28वां राज्य बना था, ये ध्यान दीजिएगा। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, आपका 2001 का ही है। आगे आते हैं, लेकिन वर्तमान में भी कितने अभी के 28 राज्य, पहले 29 थे, लेकिन 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा से हटाकर उसको यूटी बना दिया गया है, तो 28 राज्य और 8 यूटी, इसको भी दिमाग में डाले रखिएगा, कहीं आपसे बिहार पुलिस में पूछ न दे तो कहीं। महाराष्ट्र कितने राज्यों से दोस्तों घिरा हुआ है, तो महाराष्ट्र आपका दोस्तों 6 राज्यों से घिरा हुआ है। ये 6 राज्य कौन कौन है, तो देखिएगा, तो आपका मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आपका हो गया छत्तीसगढ़, तेलंगाना, और जो आपका गोवा है दोस्तों, उससे क्या है, ये महाराष्ट्र आपका घिरा हुआ है, ये भी ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। आगे आते हैं हम लोग, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है, मतलब सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है, आपका राजस्थान है। वहीं सबसे छोटा बोलेगा क्षेत्रफल में तो हो जाएगा गोवा। जनसंख्या में बोलेगा सबसे बड़ा कौन है, तो उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में सबसे छोटा बोलेगा तो क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। आगे आते हैं हम लोग, नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है, तो नमक सबसे ज़्यादा कहाँ होता है दोस्तों, गुजरात में। नमक विद्रोह के बारे में पता पढ़े होंगे 1930 में, दांडी यात्रा के बारे में। मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो मणिपुर की राजधानी दोस्तों कहाँ है, आता इम्फाल। कहाँ है आपका, इम्फाल। गोवा पणजी की राजधानी हो गई, और शिलांग दोस्तों मेघालय की है। कहाँ की है, मेघालय की है। आगे आते हैं कि भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो तटीय सीमा मतलब ये 9 राज्य है। बताए थे आपको कि जो हमारे भारत है, भारत का तट, जो मुख्य तट की बात करें उसके बारे में बात कर रहा है। अगर दूर जोड़िएगा आप वो अंडमान निकोबार को, पुडुचेरी को, और आपका ये हो गया लक्षद्वीप को, तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये राज्य की बात कर रही है, तो आप आइए गुजरात से आइएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना, सॉरी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इस तरह से गिनिएगा तो आपका कितना हो जाता है, 9 राज्य। कितना हो जाता है दोस्तों, 9 राज्य में क्या है, तो तटीय राज्य इसी की मुख्य भूमि से है, तो इसी की दोस्तों आपकी कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है, याद रखिएगा, मुख्य भूमि से यही है 9 राज्यों की। आगे आते हैं कि बांग्लादेश से लगने वाले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो बांग्लादेश का सबसे बड़ा सीमा कौन बनाता है, सबसे लंबा दोस्तों ये बनाता है पश्चिम बंगाल। कौन बनाता है, पश्चिम बंगाल, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो हम बात कर लिए थे, राजस्थान है। बाकी जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल से बड़ा छोटा सा बता दिया आपको हम। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य, पश्चिमी तट बता दिए थे
जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है तो गुजरात, ये पश्चिमी तट बोले या आपकी भारत ही बोले, भारत का बोले सबसे लंबा तटरेखा किसका है या पश्चिमी तट का बोल दे दोस्तों तो गुजरात ही आपका आंसर होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं कि भारत में पर्यटन स्थल और प्रमुख शहर के बारे में। गोलकुंडा बोलेगा तो गोलकुंडा कहाँ है, तो गोलकुंडा दोस्तों आपका ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपका, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसको ध्यान रखिएगा, वारंगल के जो राजा थे दोस्तों उनके द्वारा ये गोलकुंडा का किला बनाया गया था। आगे आते हैं, गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो गुजरात का सबसे बड़ा शहर दोस्तों अहमदाबाद है। कौन है, अहमदाबाद है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी गुजरात की राजधानी कहाँ है आपका, तो गांधीनगर है। आगे है, भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं, तो दोस्तों आपका जो दिल्ली है ये उस समय के हिसाब से, लेकिन अभी आंकड़ा बदल गया है। जो आपका मुंबई वाला इलाका है वहाँ पर दोस्तों ज़्यादा आपके बिहार और उत्तर प्रदेश से लोग जा रहे हैं, वो देखिएगा। आगे हम लोग आते हैं कि किसे नवाबों का शहर कहते हैं। नवाबों का शहर दोस्तों जो लखनऊ, इसको कहा जाता है। किसे कहता है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। बाकी यहाँ पर कुछ और दिया, 7 टापुओं का नगर मुंबई हो गया, भारत का बगीचा हो गया आपका बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली भी कहते हैं बेंगलुरु को, याद रखिएगा। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास करने के कारण दोस्तों ये हमारा सिलिकॉन वैली भी कहलाता है। भारत के मसालों का बगीचा केरल हो गया, पूर्व का वेनिस हो गया कोची, उत्तर भारत का मैनचेस्टर हो गया कानपुर, ये ध्यान के। दक्षिण भारत का बोल देगा आपका तो कोयम्बटूर, ये भी ध्यान दीजिएगा। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये आपका तंजावुर में। कहाँ पर है, तंजावुर तमिलनाडु में है, जिसे राजराज प्रथम ने बनाया था। राजराज प्रथम के नाम पर दोस्तों राजेश्वर मंदिर है, इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो चोल वंश के राजा थे राजराज प्रथम, याद रखिएगा, राजराज प्रथम द्वारा दोस्तों ये चोल वंश के राजा थे, उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया था। आगे आते हैं, गोल्डन सिटी के रूप में किसे जाना जाता है। गोल्डन सिटी दोस्तों हम जैसलमेर को कहते हैं, राजस्थान का दोस्तों एक जिला है जैसलमेर, उसी को कहते हैं गोल्डन सिटी। बाकी गुलाबी नगर बोलेगा, गुलाबी शहर, तो आपका जयपुर रहता है राजस्थान की राजधानी। भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है, तो भारत दोस्तों याद रखिए 2 राजधानी है, एक प्रशासनिक है जो दिल्ली आप बोलते हैं, नई दिल्ली, और एक आर्थिक राजधानी दोस्तों ये मुंबई में है। कहाँ है ये, मुंबई में, याद रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग, आगे है कि शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली कहलाती है दोस्तों बता दिए, बेंगलुरु कहलाती है। आगे है कि शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से आता है, कॉटन पॉलिश के नाम से दोस्तों जाना जाता है। मतलब कॉटन मतलब वही सूती वस्त्र, जिससे कपास इस सूती वस्त्र निकलता है दोस्तों, तो मुंबई को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटन पॉलिश बोलते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे आते हैं, गुलाबली शहर के बारे में बता दीजिए। गुलाबी शहर बोले, गुलाबली बोले दोस्तों जयपुर। कौन होगा आपका, जयपुर के संस्थापक बोलेंगे सवाई मानसिंह द्वारा दोस्तों स्थापित किया था। नदी के किनारे स्थित बसे प्रमुख शहर के बारे में बात कर लेते हैं। तो गंगा बेसिन का भाग नहीं है, मतलब गंगा के अंतर्गत दोस्तों इसे कौन से राज्य नहीं है, मतलब कि गंगा या उसे सहायक नदियों के अंतर्गत राज्य कौन नहीं आते हैं, तो ये पंजाब दोस्तों ये गंगा बेसिन के अंतर्गत जो पंचनद है उसके अंतर्गत दोस्तों ये आता है। पंचनद के बारे में बता दिए थे, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी उसके अंतर्गत ही आता है। गंगा के बेसिन के अंतर्गत दोस्तों ये नहीं आता है पंजाब आपका। आगे आते हैं, कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो दोस्तों हरिद्वार दोस्तों गंगा नदी के किनारे, आपका यमुना नदी के किनारे नहीं है। बाकी दिल्ली, मथुरा, आगरा, जो ताजमहल है दोस्तों वो आपके यमुना नदी के किनारे ही है। सूरत किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों ताप्ती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, ताप्ती नदी के किनारे आपका सूरत है, इसको भी याद रखना है आपको। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है, ये दोस्तों सिंधु झेलम के बीच दोस्तों ये तक्षशिला जो है प्राचीन समय में दोस्तों क्या था, तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम सुने होंगे। हम भी दोस्तों यहीं के राजा थे, तक्षशिला के ही। जब आपके सिकंदर दोस्तों आक्रमण किया था तो हम भी दोस्तों उनसे मित्रता भी किए थे, ये भी ध्यान दीजिएगा। वृष्टि छाया क्या है, तो वृष्टि छाया दोस्तों बता दिए थे कि जब मानसून प्रवेश करती है, मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में बारिश होती है, तो ये मान लीजिए कि ये आपका पहाड़ है, क्या है ये आपका पहाड़ है, ये पहाड़ है, तो ये एरिया में आपका बारिश हो रहा है, एरिया में दोस्तों बारिश नहीं हो रहा था। जिस एरिया में दोस्तों बारिश नहीं होता है तो वर्षा विहीन होता है, या मान लीजिए कम बारिश हो रहा है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, वृष्टि छाया कहलाता है। मतलब ये वाला में एरिया में बारिश हो रहा है, बाढ़ आ रहा है, इसमें दोस्तों कुछ नहीं हो रहा था, ये कहलाता है वृष्टि छाया, तो याद रखिएगा। तो एक ऐसा क्षेत्र देखिए दिया हुआ है यहाँ पर, एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध मतलब ये पर्वत पहाड़ के कारण प्रभाव से कम वर्षा होता है। क्योंकि दोस्तों आप देखते हैं कि जो हमारा पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर पश्चिमी तट पूरा पहाड़ी इलाका है। तो जब भारत जो मानसून प्रवेश करता है केरल में दोस्तों, तो ये पश्चिमी तट का जो पहाड़ी इलाका है दोस्तों वो क्या करता है, इधर बारिश होने से दोस्तों रोक देता है। पहाड़ होने के कारण क्या होता है, तमिलनाडु के इलाका में बारिश आपका नहीं होता है दोस्तों, वहाँ पर क्या बन जाता है आपका वृष्टि छाया बन जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आगे आते हैं हम लोग, आगे हम लोग का अगला क्वेश्चन,
कि सिली भवन प्रक्रिया डैश से संबंधित, सिली भवन किससे संबंधित है, तो चट्टानों के निर्माण से, चट्टानों के जो निर्माण की प्रक्रिया होती है दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, सिली भवन बोलते हैं। सील बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा चट्टान को ही बोलते हैं, सील या शिलादित्य बोलते हैं, मतलब उपाधि शिलादित्य की, तो याद रखिएगा चट्टान को हम लोग बोलते हैं क्या, सील, ये ध्यान दीजिएगा। तो चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, सीली भवन। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, तो इरेटोस्थनीज, याद रखिएगा भूगोल जो शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको दोस्तों इरेटोस्थनीज ने दोस्तों ये शब्द को दिया था। इडक्कल, इडक्कल बोलते हैं, इडुक्की बोलते हैं, नाम सुने होंगे दोस्तों। तो ये कहाँ संबंधित है, ये दोस्तों केरल का क्या है, गुफा है यहाँ पर, ये केरल में दोस्तों अवस्थित है आपका। तो इडक्कल गुफाएं जो अम्बुकुथी पहाड़ों पर स्थित है, भारत के किस राज्य में दोस्तों, ये आपका तो केरल में है। हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसके महत्व है, मतलब जो हमारे भारत के लिए महत्वपूर्ण तो है, लेकिन क्यों महत्वपूर्ण है बता रहा है आपसे, पूछ रहा है आपसे। तो पहला ऑप्शन दिया है कि जलवायु संबंधित प्रभाव, बिल्कुल जलवायु संबंधित प्रभाव, इससे हमें जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। प्रतिरक्षा, हिमालय से दोस्तों क्या होता है, हमारी प्रतिरक्षा मतलब रक्षा होती है। उर्वर मृदाओं का स्रोत, ये दोस्तों बिल्कुल है, उर्वर मृदाओं का स्रोत मतलब गंगा नदी, मतलब जितनी भी नदियाँ होती है जो हिमालय से निकलती है क्या करते हैं दोस्तों, मैदानों का निर्माण करती है। उसके साथ दोस्तों क्या आता है, जो अवसाद बह करके आता है नदियों द्वारा दोस्तों, वो क्या करते हैं, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करते हैं दोस्तों, जो क्या होता है बहुत ही उपजाऊ होती है। नाभिकीय खनिजों का संसाधन, दोस्तों ये गलत है आपका, ऑप्शन जो 4 है क्या गलत है, बाकी 1 2 3 आपका सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका सही है। आगे दार्जिलिंग किस जिला, मतलब किस जिला, जो दार्जिलिंग जिला है किस राज्य का भाग है, ये दोस्तों पश्चिम बंगाल का है। असम में टिक कर दीजिएगा, पश्चिम बंगाल का जो सबसे उत्तरी भाग है दोस्तों वही आपका दार्जिलिंग है। मैप में देखिएगा जो आपका सिक्किम से टच हो रहा है ये दोस्तों आपका दार्जिलिंग ही टच होता है। आगे आते हैं हम लोग, कौन सा सुमिलित है, मतलब मिला हुआ कौन है आपसे पूछ रहा है आपसे, झारखंड मकराना। तो मकराना दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ से आपका संगमरमर मिलता है, ये राजस्थान में है, राजस्थान बोकारो, ये झारखंड में है बोकारो आपका, मतलब मिला दिया है वही सही मिला, खोज रहा है आपको। अमरावती, ये दोस्तों क्या अमरावती आपका आंध्र प्रदेश में ही है, ये आपका ये सही है। अमरावती अभी राजधानी बन चुकी है आंध्र प्रदेश की, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये आपका ऑप्शन सी सही है। मेघालय तवांग नहीं है, ये कहाँ है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में एक बौद्ध मठ है, कौन आपका, तवांग, बौद्ध भिक्षुओं का दोस्तों वो मठ है। भारत के राज्यों में से कौन पेड़ों के जड़ों से बने पुल के लिए प्रसिद्ध है, दोस्तों ये मेघालय में दोस्तों जो नदी होती है, खाई होती है, तो वहाँ पर क्या होते हैं लोग, जो पेड़ के जड़ होते हैं ना उससे क्या करते हैं, पुल का निर्माण कर देते हैं दोस्तों। मतलब जिस तरह से हम लोग पुल बनाते हैं आर्टिफिशियल दोस्तों, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से दोस्तों पुल का निर्माण कर देते हैं। तो याद रखिएगा कहाँ पर, मेघालय में दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं कि भारत का आकार में क्या है, तो भारत दोस्तों आकार क्षेत्रफल में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश, तो हम बात कर लिए थे इसके बारे में। कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है, तो दोस्तों लुनी नदी जो है आपकी अरावली पर्वत से ही क्या होती है, निकलती है। और कक्ष किरण में दोस्तों क्या होती है, विलीन हो जाती है। कई पूछता है कि कक्ष किरण में कौन नदी विलीन हो जाती है, तो लुनी नदी जो अरावली पर्वत से ही निकलती है, याद रखिए। केसर का मुख्य उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों, तो केसर का उत्पादन दोस्तों हमारे जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर जो हमारा यूटी है वहाँ पर दोस्तों आपका ये होता है। वहाँ पर दोस्तों एक जगह है किश्तवाड़, क्या है, किश्तवाड़, वहीं पर दोस्तों आपको शुद्ध केसर देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ज्योग्राफी का जो आज क्लास था वो दोस्तों खत्म होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत बचा हुआ था, इसलिए सोचिए कंप्लीट करवा देते हैं ताकि आप कोई दोस्तों क्वेश्चन छूटे नहीं और आसानी से आप देख करके जो भी इसमें कन्फ्यूजन आए तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, पूछिएगा, उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। और अपने स्तर पर जो भी हो दोस्तों उसको तैयारी में जुड़िएगा, लगे रहिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा, गिव अप मत कीजिएगा कि हाँ हमसे नहीं होगा, अब 1 ही महीना समय है, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे जब दिमाग बैठ जाएगा हाथ धर के दोस्तों, तो उसका परिणाम दोस्तों कभी भी आपके पक्ष में नहीं आएगा, उस हमेशा दोस्तों आपके क्या होगा, आपके विपक्ष में परिणाम जाएगा। जब दोस्तों आप मेहनत कीजिएगा तभी परिणाम दोस्तों आपके साथ होगा। अब किस्मत पे रहिएगा दोस्तों, किस्मत उसी का साथ देता है दोस्तों जो क्या करता है, मेहनत करता है। अब पूरी तरह से आप निर्भर हो जाए किस्मत पे कि हम तुक्का मार के कर देंगे, जो होगा देखा जाएगा दोस्तों, तो वो क्या होगा, सही नहीं होगा। वो प्रतिकूल प्रभाव दोस्तों आपके तैयारी पर ही पड़ेगा और आपके भविष्य पर पड़ेगा। तो हम तो यही कहेंगे, जितना समय है दोस्तों पर्याप्त मात्रा में है, उसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। और दोस्तों जितना समय मिल रहा है उसको अपनी तैयारी में दोस्तों क्या कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, ताकि जितना है दोस्तों उतना ही में आप बेहतर से बेहतर कर सके, बेहतर परिणाम दोस्तों आ सके, ताकि आपका भविष्य दोस्तों क्या हो, भविष्य में दोस्तों आपको बहुत आगे जाना। ये सिर्फ बिहार पुलिस का ही नहीं है कि सिर्फ बिहार पुलिस का है, अगर आप तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो बिहार पुलिस तो दोस्तों बस का पहला सीढ़ी होगा मतलब बेस होगा। उसके बाद दोस्तों आप जैसे जैसे मतलब कि आप स्टडी करते जाएगा दोस्तों, उसी तरह से क्या होगा, आप की जो इच्छाएं होंगी दोस्तों बढ़ती जाएंगी कि हम ये इस जॉब में नहीं रहेंगे
इससे हम बेहतर क्या करते हैं, डिजर्व करते हैं। इससे बेहतर हम कर सकते हैं। तो बेहतर दोस्तों तभी होता है जब आप उसके प्रति मेहनत करते हैं दोस्तों। बाकी तैयारी दोस्तों अच्छे से कीजिएगा। हमारे लायक कुछ भी आपको परेशानी होता है दोस्तों, तुरंत हमें मैसेज कमेंट कीजिएगा। हम आपका हमेशा दोस्तों क्या करेंगे, सहयोग करते रहेंगे दोस्तों। आपको हमेशा गाइडेंस देते रहेंगे, क्या ज़रूरत है, क्या करना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो जितना मेरे से होगा दोस्तों उतना हम तो करेंगे ही। बाकी मेहनत दोस्तों आपको ही करना है, एग्ज़ाम देना आपको ही देना है। आप एग्ज़ाम में तो हम जाकर बैठ नहीं सकते हैं कि हाँ बैठ करके आपका एग्ज़ाम हम निकाल दें। बाकी अपने तरीके से जितना जितना हो सकता है उतना कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।